हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंड साइड ट्रेडर्स में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए क्विकली बढ़ते हैं अपने एनालिसिस वीडियो की ओर। देखते हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक किस तरह परफॉर्म कर सकता है। इन डिटेल्स एनालाइज करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे, इन सब विषय पे हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन किया है। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मार्केट में देखिए दोस्तों, एक लास्ट कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में। लेकिन क्या ये डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर अभी एक इस तरीके की जो एक रैली थी निफ्टी 50 की, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं वो पॉज लेती हुई दिख रही है। क्यों मैं इस तरह बोल रहा हूँ? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पैटर्न की अगर से हम बात करें तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर हमें पैटर्न दिख रहा है। एक इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, 19,557 इसका एक नेकलाइन एरिया बन रहा है दोस्तों। जैसे ही ये ब्रेकआउट इसका हमें मिलेगा तो यहाँ पर एक अपसाइड हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगेन 19,678 एंड 19,796 तक हम अपने ये लेवल्स देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स जो मैंने ड्रॉ किए दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है हम कैसे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट तो आप यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कितना एक लॉजिकली हमने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अपन जो इंट्राडे प्लान करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी ये सारे लेवल्स परफेक्ट फिट हो रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, ये एक करेक्शन जोन भी हो सकता है अगर से टाइम फ्रेम को हम बड़ा करें और चार्ट को थोड़ा सा हम जूम इन करें। तो आप यहाँ पर देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है निफ्टी 50 का, 19,297। ये यहाँ पर फर्स्ट एक यहाँ पर इसने सपोर्ट फाइंड किया था, देन सेकंड यहाँ पर एक सपोर्ट फाइंड किया था, थर्ड यहाँ पर एक सपोर्ट फाइंड किया। लेकिन यहीं से फिर मार्केट अगेन एक अपर साइड का मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर से ये स्विंग हमारा जो इस टाइप का ये जो स्विंग बन रहा है ना, देखिए यहाँ पर जो ये स्विंग बन रहा है इस टाइप का, ये इस स्विंग की अगर से हम बात करें, जैसे ही हमें इस स्विंग का यहाँ पर इस हाई का अगर से हमें ब्रेकआउट मिलता है, देन एक अच्छा हमें एक रैली देखने को मिलेगी फॉर अपसाइड के लिए दोस्तों। अगर बात करें ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आप नोटिस कर रहे होंगे। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन की अगर से हम बात करें, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर से मार्केट ये स्विंग को कंप्लीट करता है अपने और यहाँ से इसका ब्रेकआउट मिलता है, देन यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर थोड़ा सा अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा। क्योंकि अगर यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा तो मतलब जो हम ऑप्शन ट्रेडर एज ए ऑप्शन ट्रेडर अगर हम देखेंगे तो ये रिट्रेसमेंट भी हमारे लिए काफ़ी बड़ा रिट्रेसमेंट होगा। देन यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल सकता है इस ट्रेंड लाइन का भी, तो वो एक कंफर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है और अगर से 19,678 लेवल को अगर क्रॉस करता है, देन देखिए यहाँ पर स्विंग्स तो अपने आप बनते ही जाएंगे। और ये अपने जो दो टारगेट है 19,678 एंड 19,796, ये दो लेवल्स हमारे अपसाइड के लिए टारगेट्स हो सकते हैं। तो वो उस टारगेट्स के जो हर्डल्स है, फर्स्ट तो है 19,557, ये एक हमारा कंफर्मेशन जोन है अप ट्रेंड कंफर्म होने के लिए। इस जोन के अगर ऊपर निकलता है निफ्टी 50 तो हमारा एक फर्स्ट हडल जो है वो क्रॉस हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड हडल है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का एक रिजेक्शन यहाँ पर मिला था, एक रिजेक्शन यहाँ पर मिला, एक रिजेक्शन यहाँ पर मिला। ऑलरेडी 3 रिजेक्शंस इस ट्रेंड लाइन के ले चुका है निफ्टी 50। तो फोर्थ जो है 50-50 है कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा या फिर इसका एक ब्रेकआउट भी मिल सकता है हमें। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि रिट्रेसमेंट को हम कोई एक रिवर्सल नहीं समझेंगे। रिट्रेसमेंट अगर लेता है देन यहाँ पर किस कुछ इस तरह का अगर से हमारा जो एक पैटर्न होता है ट्रेडिंग पैटर्न, ये स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन मिलता है, उसी वक्त हम इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड हमें लेना चाहिए। क्योंकि हमारा जो होता है पैटर्न इस लेवल के ब्रेकडाउन पर ही हम कोई रिवर्सल ट्रेड लेंगे दोस्तों। ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पर वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पर दो पैटर्न बन सकते हैं दोस्तों। जो ये ट्रेंड लाइन है ना, देखिए यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक जाएगा तो इसको ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे। यहाँ पर अगर इस तरह का कोई अगर हमें डाउन साइड के लिए स्ट्रक्चर बनता है तो हम कोई डाउन साइड ट्रेड लेंगे। लेवल्स हमारे इंटैक्ट रहेंगे 19,424, 19,297 एंड 19,203, ये हमारे डाउन साइड के लिए लेवल्स
है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर इस का हमें ब्रेकआउट मिलता है तो जैसे ही 19678 को क्रॉस करता है तो बिंदास हम एक अपसाइड एक ट्रेड में यहाँ पर बैठेंगे, जिसका हमारा अगला टारगेट होगा 19796 एंड उसके ऊपर अगले जो लेवल्स होंगे आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। सिंपल है, फॉर अपसाइड के लिए जो एनालिसिस है वो बिल्कुल सिंपल है। बात करें अगर डाउन साइड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने भी आपको कहा कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, तो ये कंफर्म नहीं है दोस्तों कि यहीं से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। देखिए ये जिस तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, पैटर्न की अगर से हम बात करें तो यहाँ पर एक एम पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 19,000 ये जो लेवल है 19,424, ये जो लेवल है अगर इसका हमें ब्रेक डाउन मिल जाता है तो ये हमारा एम पैटर्न को कंसिडर कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा डाउन साइड के लिए जो दो लेवल्स है 19,297 एंड 19,203, ये दो हमारे लेवल्स हैं यहाँ पर डाउन साइड के लिए हम अपना टारगेट लेने की यहाँ पर हम कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है यहाँ पर, लेकिन आप इग्नोर ना करें, यहाँ पर एक एम पैटर्न भी फाइंड हो रहा है। तो जिस जैसे ही ये जो एक जोन है, ये जो जोन मैंने यहाँ पर बना दिया है ना, इस जोन में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये देखिए अगर से इस हेड एंड शोल्डर का भी कंफर्मेशन हमें चाहिए तो इसी जोन के बाहर निकलना होगा मार्केट को। अगर से इस एम पैटर्न का भी हमें कंफर्मेशन चाहिए तो इसी जोन के बाहर निकलना पड़ेगा मार्केट को। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट जो जोन है ना दोस्तों, 19,557 एंड 19,424, इसका जैसे ही हमें कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारा पैटर्न वाइज जो हम ट्रेड करते हैं, पैटर्न वाइज भी हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। क्या हम डाउन साइड में ट्रेड करें एम पैटर्न को कंसिडर करते हुए, या फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से हम अपसाइड कोई ट्रेड करें, ये हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो हर जल्दबाजी ना करें दोस्तों ट्रेड लेने के लिए मंडे के रोज़। जैसे ही इस जोन के बाहर निकलता है मार्केट तो उसी में हम अपना ट्रेड फाइंड करेंगे। ये तो हो गया हाफ एन आवर टाइम फ्रेम पे, लेकिन हम जो इंट्राडे प्लान करेंगे वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्लान करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक छोटी सी आपको एक स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही हाफ एन आवर टाइम फ्रेम पे जो ये हमारा जो जोन है ना, जो नो ट्रेडिंग जोन के जैसे ही मार्केट ऊपर या नीचे निकलेगा तो यहाँ पर हम वेट करेंगे एक हाफ एन आवर का कैंडल क्लोज होने का, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई रेड कैंडल क्लोज होता है हाफ एन आवर टाइम फ्रेम पे, देन हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे उस कैंडल का जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उस पैटर्न के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपको फॉर एन एग्जांपल एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँ, तो ये जो हमारा कैंडल है ना दोस्तों, देखिए 3 अगस्त 12:15 का एक हमारा कैंडल है, जो हमारा ये जो 19,424 जो लेवल है इसके नीचे क्लोज हुआ था। 3 अगस्त 12:15 का एक कैंडल है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ। अभी हम जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। पैटर्न किस तरह बनता है मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए आप 3 अगस्त 2015, देखिए यहाँ पर आप इन कैंडल को देखिए, वो कैंडल ये वाला है, ये 3 कैंडल अगर से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एसएल होगा, लेकिन आप एंट्री तो यहाँ पर लेंगे तो आपका एसएल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। अभी आप कहेंगे कि इतना सारा मोमेंटम तो चला गया दोस्तों, देखिए ये मार्केट है, यहाँ पर जैसे मोमेंटम आता है उसी तरह हमारे पास एक प्रॉफिट भी आता है और हमारा लॉस भी उतना ही तेज़ी से बढ़ जाता है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते तो हमारे पास टारगेट तो ये इस लेवल का टारगेट हमारे पास था 19,297, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल जैसा ही फॉर्म हुआ, इसका हमें ब्रेकडाउन मिला, हम यहीं पर ट्रेड लेंगे और इतना प्रॉफिट मोर देन एनफ है दोस्तों हमारे लिए इंट्राडे के लिए, ठीक है। यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि हमें इतना ही प्रॉफिट चाहिए, लेकिन ये एक सेफ जोन में हमारा प्रॉफिट बुक होगा, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो यहाँ पर बैठेगा 1:2 बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिस्क काफ़ी छोटा है और रिवॉर्ड हमारा 1:2 है। तो हम इसी तरह के ट्रेड को कंसिडर करेंगे दोस्तों। कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में आपको यहीं से ट्रेड मिले, मिडिल जोन से ही ट्रेड मिले, ऐसे ज़रूरी नहीं है। आपको ट्रेड इस लेवल से भी मिल सकता था, इस लेवल से भी मिल सकता था। तो वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है दोस्तों कि हम कहाँ से ट्रेड में बैठेंगे। लेकिन लॉजिकली अगर से हम ट्रेड करेंगे तो फिर एक स्विंग के हिसाब से ही हम ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ही कोई हाफ एन आवर कैंडल इस 2 जोन के ऊपर या नीचे क्लोज होता है, यहीं पे कोई स्विंग का हम वेट करेंगे। स्विंग के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम
अपना ट्रेड निफ्टी 50 में बना सकते हैं दोस्तों। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, ये किसी किस्म का बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना ट्रेड प्लान प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही कोई ट्रेड आप एग्जीक्यूट करें दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो हमारी बात हो चुकी है। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में भी किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, बैंक निफ्टी का क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे, बैंक निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस होगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की ओर। दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर बात करें, देखिए बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरीके के पैटर्न्स बन रहे हैं। हाफ एन आवर टाइम फ्रेम यहाँ पर आप देखेंगे, 30 मिनट टाइम फ्रेम मैंने लगाया है और बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर मैंने ओपन रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी सेम उसी तरह का सिनेरियो कुछ बिल्डअप हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर भी एक हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसका हमें ब्रेकआउट मिल सकता है फॉर अपसाइड। एंड अगर डाउन साइड की अगर से हम बात करें तो यहीं पे हमें एक एम पैटर्न भी नज़र आया है, जिसका हमें डाउन साइड कोई ब्रेक डाउन मिल सकता है, ठीक है। तो चाहे वो डाउन साइड ब्रेक करे या फिर अपसाइड ब्रेक करे, स्ट्रैटेजी तो हमारी जिस तरह भी हमने निफ्टी में डिसाइड किया है निफ्टी 50 टाइम अपने चार्ट पे, वही स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करेंगे बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे दोस्तों, 45 125 क्रॉस करता है तो हम कोई अपसाइड का ट्रेड फाइंड करेंगे। आफ्टर हमारा जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो ट्रेडिंग हमारा प्लान होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, कहीं पे हमें कोई स्विंग मिलता है तो 45,125 क्रॉस करने के बाद उस कंडीशन को हमारा अगर से मीट हो जाता है, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं वहाँ पर, तो हम बिल्कुल अपसाइड के लिए कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम वेट एंड वॉच करेंगे अनटिल अनलेस कोई एक हमें स्विंग, अपने जो ब्रेकआउट लेवल है उसके बाद कोई स्विंग का वेट करेंगे। जैसे ही वो स्विंग हमें मिलता है तो देन हम अपना एक अपसाइड ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। बात करें डाउन साइड की, 44,604, इसका जैसे ही हमें ब्रेक डाउन मिल जाएगा, यहाँ पर हम एक स्विंग का वेट करेंगे। 44,239 एंड 43,733, इन दो लेवल्स का हम वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पर कोई स्विंग मिलता है डाउन साइड के लिए तो हम बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड के लिए भी देख सकते हैं दोस्तों। बात करें कुछ हिस्टोरिकल चार्ट की, तो देखिए ये इस जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये वाला जो यहाँ पर जहाँ सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने, लास्ट टाइम पे देखिए कितने सारे सपोर्ट इसी लेवल्स पे बैंक निफ्टी ने फाइंड किए हैं, ठीक है। 1 2 3 ये सारे सपोर्ट्स यहाँ पर एक बार इसका ब्रेक डाउन मिला था, लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिला एंड यहीं से मार्केट अगेन ऊपर निकलता हुआ देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर ब्रेक डाउन हमें इस सपोर्ट लेवल का मिला था, लेकिन कंफर्मेशन हमें तभी मिलता जब इसका हमें ब्रेक डाउन मिल जाता, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाता। ये तो खैर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट इसमें बिल्कुल किया होगा, ठीक है। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना इंट्राडे प्लान करते हैं तो हम वहीं पे कोई इसका अपना ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों, छोटे से एक टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर से सपोर्ट की अगर से हम बात करें तो ये काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है बैंक निफ्टी के पास। ये जो 44,604 है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, यहीं से मार्केट ऊपर भी निकल सकता है दोस्तों। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मंडे हमारा एक ये भी स्ट्रैटेजी रहेगा, वेट एंड वॉच वाला स्ट्रैटेजी। तो जैसे ही कोई हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं तो वही बेस्ट एक मेथड होगा दोस्तों ट्रेड करने के लिए। अगर आपको मंडे ट्रेड नहीं मिलता है तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, ट्यूसडे ट्रेड कर लेना, और ट्यूसडे भी नहीं मिलता है तो वेडनेसडे ट्रेड कर लेना। बट अपना कैपिटल सेव रखिए दोस्तों, जैसे क्योंकि आपका कैपिटल जब सेव रहेगा तो आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड मिलेंगे। ये मार्केट है, ये तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, तो उस हिसाब से ही अगर हम चलें तो बेस्ट है। जैसे ही हमारा कोई ट्रेड लॉजिक हमारा एक एग्जीक्यूट होता है तभी हम कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। लेवल्स आपको ध्यान में मैं एक लेवल्स बता दूं दोस्तों, 45,125 अगर अपसाइड के लिए क्रॉस करता है तो अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 45,407, 45,781 हमारे फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट हो सकते हैं दोस्तों। डाउन साइड की अगर से हम बात करें 44,604 का अगर हमें ब्रेक डाउन मिलता है, 44,239 फर्स्ट टारगेट एंड 43,733 हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं दोस्तों। अगर आपको लेवल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ स्टे सेफ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, प्लीज़ ये ध्यान रखिए आप कि ये किसी किस्म का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस ज़रूर कर ले दोस्तों। अगर आपको लेवल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। स्टे सेफ दोस्तों, सेव योर कैपिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।